गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग मैथ मैजिक बुक में चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ टाइम के बारे में पढ़ेंगे। टेक ऑल ऑफ यू मैरीगोल्ड नहीं, मैथ मैजिक टेक्स्ट बुक पेज नंबर 89। उसमें जो टाइम करके एक चैप्टर दिया है, उसमें जो संपदास करके एक लड़की है, उसके पूरे दिन की जो एक्टिविटी है और कौन से टाइम पे क्या करती है, अकॉर्डिंग टू टाइम द एक्टिविटी विल बी गिवन। तो हम लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे और कौन से टाइम पे कौन सी एक्टिविटी डेली रूटीन में हम लोग भी करते वो भी जानेंगे आज। ठीक है। फर्स्ट पिक्चर आप लोगों को दिया है गेट अप फॉर द स्कूल, मतलब अर्ली मॉर्निंग जब भी आप लोग उठते हो, गेट अप मीन्स उठना, तो उठते हो तो वो स्कूल के लिए उठते हैं, बराबर। नेक्स्ट वन इज ईट ब्रेकफास्ट। सुबह सुबह सारे बच्चे मोस्टली दूध के साथ नाश्ता करते हैं, और कुछ बच्चे तो ऐसे भी जो दूध भी नहीं पीते। तो जो दूध नहीं पीते वो बच्चे बाहर मतलब ऐसे एकदम हेल्दी नहीं बन सकते। तो एवरी डे ऑल ऑफ यू ड्रिंक दूध एवरी डे, ओके। तो हर दिन दूध पीना चाहिए और उसके साथ हो सके तो नाश्ता भी करना चाहिए। ईट ब्रेकफास्ट, रीड अ स्टोरी इन अ स्कूल, मतलब मोस्टली सारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो कोई ना कोई स्टोरी टीचर एक स्टोरी तो दिन में बताती है, तो स्टोरी बताती है। ईच लंच मीन्स दोपहर का खाना खाते हैं ना हम लोग, उसको लंच बोला जाता है, तो वो लड़की लंच कर रही है। नेक्स्ट फिफ्थ वन इज प्ले मीन्स खेलना, वो बाहर उसके फ्रेंड्स के साथ खेल रही है। सिक्स वन इज स्टडी, शाम को वो स्टडी करती है। और गो टू बेड, नाइट को वो सो जाती है। मतलब ऐसे आपको टाइम सीरीज दिया है, तो मतलब हम लोग भी नॉर्मली रूटीन डेज में क्या करते हैं, सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, उठने के बाद बाथिंग करते, ब्रश करते, बात करते, फिर स्कूल के लिए रेडी होते, चाय नाश्ता करते, फिर घर पे आते। कुछ बच्चे दोपहर में खाना खा के सो जाते और सोने के बाद पढ़ाई करते, और कुछ बच्चे खेलने जाते, खेलने के बाद पढ़ाई करते, और उसके बाद हम लोग रात का डिनर करते हैं और फिर सो जाते। ये हमारा रूटीन है। सेम वे ये संपदास का भी रूटीन है, ओके। और यहाँ पे आप लोगों को बोला गया है टिक द एक्टिविटीज दैट यू डू इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग मीन्स सुबह सुबह में आप ये पिक्चर में से कौन सी एक्टिविटी करते हो उस पर टिक करना है। नहाते हो, बात करते हो तो यस उस पर आएगा। सुबह सुबह ये लड़की मोस्टली बहुत कम बच्चे सुबह सुबह उठ के पढ़ते, तो इसमें नहीं टिक करना है। फिर ब्रेकफास्ट करते हो, पढ़ते तो है लेकिन रोज नहीं पढ़ते, एग्जाम के टाइम पे पढ़ते। यहाँ पे हम लोगों को रूटीन एक्टिविटीज जो होती है उसको टिक करना है। तो सुबह का ब्रेकफास्ट और ये टूथब्रश, तो ये नहाना, ब्रेकफास्ट करना और ब्रश करना, ये सुबह की एक्टिविटी है। पढ़ते हैं लेकिन बहुत कम टाइम पे, जब भी हम लोगों की एग्जाम्स वगैरह होती है तब भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज टेक द एक्टिविटीज दैट यू डू इन द इवनिंग। इवनिंग मीन्स शाम के टाइम पे आप लोग क्या करते हो। तो इसमें एक बाथिंग दिया है, एक खेलना दिया है, एक लड़का ट्यूशन या स्कूल से आ रहा है वैसा दिखा है, और एक लड़का सो रहा है वैसा दिखाया है। सो के ड्रीम्स, देखो ये ड्रीम्स में उसके साथ एक कप मतलब जीत के आया, उसको ऐसा लग रहा है। तो नॉर्मली हम कौन सी एक्टिविटी करते हैं, खेलते हैं और या तो स्कूल या ट्यूशन जाते या आते हैं, वो दोनों होते हैं। नेक्स्ट इज टेक द एक्टिविटीज दैट यू डू इन अ डे। डे के दिन में आप मतलब दिन में कौन सी एक्टिविटी करते हैं, तो ब्रश भी करते हैं, कि बाहर भी जाते हैं, खाना भी खाते हैं और बात भी करते हैं। टेक द एक्टिविटीज दैट यू डू एट नाइट। रात को कौन सी एक्टिविटी करते हो, तो रात को हम लोग सोते सपने सब लोग देखते हैं, तो वो उस पर टिक करना है। ये पढ़ाई का बहुत रेयरली होता है इसीलिए नहीं करना है। नाइट सोने वो करना है, और हम नाइट को किधर भी बाहर स्कूल वगैरह नहीं जाते, तो ये दो एक्टिविटी को टिक करेंगे, ओके। यहाँ पे नंबर द एक्टिविटीज इन द सीक्वेंस। ये लोग एक इंसान है जो आटा गूंद के उसकी चपाती बना के खाएगा, वैसे पिक्चर में दिखाया है। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, वो ऑर्डर में हम लोगों को नंबर देना है। तो सबसे पहले वो जो आटा छानेगा, ओके। सेकंड वन इज उसको पानी से आटा बांधेगा। थर्ड वन इज वो कंप्लीट हो जाएगा उसके आटे का काम। फोर्थ वन इज वो बेले मतलब रोटी बेलेगा ऐसे। फिफ्थ वन इज रोटी सेकेगा, उसके लिए वो चूल्हा कर रहा है। और लास्ट में ये लड़की रोटी खा रही है। तो ऐसे हम लोगों को नंबर देना है। एग्जाम में या बुक में आप लोगों को एक्टिविटी के तौर पे ऐसे पिक्चर्स दिए होंगे, उसको नंबरिंग आप लोगों को करना है। कौन से टाइम पे हम लोग रोटी बनाने के लिए तुरंत तो आटा नहीं रेडी तो नहीं होता है, उसके लिए पहले आटा बेलना पड़ता है, तो उस हिसाब से हम लोगों को ऑर्डर्स देने हैं। Which the activity that take
विल टेक लॉन्गर टाइम। यहाँ पे दो कंटेनर जैसे दिया है, एक छोटा है एक बड़ा है, तो कौन सा कंटेनर है जिसको वो दोनों एम्प्टी है उसको भरने के लिए सबसे ज़्यादा टाइम किस पे लगेगा, तो जो ज़्यादा टाइम लगेगा उस पर टिक करना है। तो ये बड़ा वाला है तो उस पर ज़्यादा टाइम लगेगा। ओके, और यहाँ पे सेम वे ऐसा है कि कौन सा बच्चा लॉन्गर टाइम लगेगा ये ट्री के पास पहुँचने के लिए। ये तो साइकिलिंग करके जा रहा है तो वो जल्दी से पहुँच जाएगा, और ये उससे थोड़ा सा फार अवे है तो वो लेट पहुँचेगा, तो इसके सामने हम लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 7 मेजरमेंट। मेजरमेंट में हम लोग आज पढ़ेंगे लॉन्गर एंड शॉर्टर। लॉन्गर मतलब लंबा और शॉर्टर मीन्स उससे कम लंबा। तो यहाँ पे सारी पिक्चर्स में देखो, पेंसिल जो बड़ी है उस पर लॉन्गर और छोटी है उस पर शॉर्टर, और ये जो लेडर है वो जो बड़ा है उसको लॉन्गर और जो छोटा है उसको शॉर्टर। सेम वे अगर आप लोगों को पूछा जाए कि टिक द लॉन्गर एंड टिक द शॉर्टर, तो आपको ऐसे आइडेंटिफाई करना है जो बड़ा है वो लॉन्गर में आएगा और जो छोटा है उससे वो शॉर्टर में आएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट। लॉन्गेस्ट मीन्स सबसे लंबा, शॉर्टेस्ट मीन्स सबसे छोटा। ओके, तो यहाँ पे देखो आपको चिली मिर्च दी हुई है 3 टाइप में, बड़ी है, मीडियम है और एकदम छोटी है। तो जो बड़ी है वो लॉन्गेस्ट और ये सबसे छोटी है तो शॉर्टेस्ट। सेम वे ये पिक्चर में ये लॉन्गेस्ट है और ये शॉर्टेस्ट है। ये जो कौन दिया हुआ है तो कौन भी आइडेंटिफाई करना है। इसमें लॉन्गेस्ट पूछा है इसलिए सिर्फ लॉन्गेस्ट किया है, और इसमें भी लॉन्गेस्ट है तो सिर्फ ये आएगा। इन दोनों में शॉर्टेस्ट पूछा है लकड़ी में, तो ये सबसे छोटी है। ओके, टॉलर एंड शॉर्टर। टॉलर मीन्स आप लोगों को पता है एकदम लंबा होता है ना, हम लोग देखते हैं सबकी हाइट किसी की इतनी लंबी होती है ना कि हम लोगों को ऐसे करके देखना पड़ता है। तो जो एकदम लंबी होती है उसको टॉलर में आएगा, और जो कम हाइट वाले हो वो शॉर्टर में आएंगे। तो देखो टॉलर एंड शॉर्टर ऐसे आइडेंटिफाई करना है। अभी टीचर्स और बच्चा खड़ा है तो टीचर्स बच्चे से टॉलर ही होते हैं ना, तो वो लंबे में आएगी और वो बच्चा छोटे में आएगा। उस हिसाब से आपको प्लांट दिया है और डॉगी और पप्पी दिया है, उस हिसाब से टॉलर और शॉर्टर आपको आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट इज टॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट। टॉलेस्ट मीन्स सबसे लंबा और शॉर्टेस्ट मीन्स सबसे छोटा। ओके, तो टॉलेस्ट मीन्स जो सबसे, ये हाउस दिए हुए 3, उसमें जो सबसे लंबा है उसको टॉलेस्ट लिखेंगे और सबसे छोटा है उसको शॉर्टेस्ट लिखेंगे। ये ट्री है और ये पौधे है, तो ट्री सबसे लंबा है और ये पौधा सबसे छोटा है। सेम वे यहाँ पे भी आपको टॉलेस्ट टिक करना है। तो ये जो सारे बर्ड्स या दिए हुए तो वो स्वान जो है सबसे लंबे में आता है। ये क्लॉ दिए हुए तो क्लॉन में सबसे लंबा कौन सा जॉकर है, तो यहाँ पे आंसर पूछा है सबसे शॉर्टेस्ट, तो जो छोटा वाला है उसको देंगे। नेक्स्ट इज थिकर एंड थिनर। थिकर मीन्स ज़्यादा, थिनर मीन्स पतला। हम लोगों कभी कभी किसी की चोटी एकदम मोटी होती है, झाड़ी होती है, जिसके बाल बहुत अच्छे होते हैं उसकी चोटी झाड़ी आती है, थिकर होती है। कम पतले होते हैं उसकी थिनर आती है। उस हिसाब से यहाँ पे भी थिकर मीन्स जो झाड़ा है उसको थिकर करना है और पतला है उसको थिनर करना है। सेम वे पिक्चर्स में आप लोगों को जो झाड़ी चीज़ दिख रही है उसको थिकर में देना है और जो पतली चीज़ है उसको थिनर में देना है। थिकेस्ट एंड थिनेस्ट। थिकेस्ट मीन्स सबसे मोटी, मतलब बोलते हैं ना सबसे झाड़ी, और थिनेस्ट मीन्स सबसे पतली। यहाँ पे 3 बुक्स दी हुई है, तो जो सबसे झाड़ी, हम लोग पढ़ाई करते हैं तो हमारी कितनी सारी बुक्स होती है, बहुत सारी होती है ना, तो उसमें से कुछ बुकें एकदम पतली होती है, कुछ बुक थोड़ी सी मोटी ऐसी झाड़ी जैसी होती है। तो सेम वे जो सबसे मोटी लिख रही है उसको थिकेस्ट में देना है और थोड़ी सी कम दिख रही है उसको थिनेस्ट में देना है। अभी पेंसिल में भी आपको ऐसे ही करना है, और थिनेस्ट में भी ये ब्रश दिया हुआ है तो जो सबसे पतला है उसको ऐसे टिक करना है। हैवियर एंड लॉन्गर, सॉरी हैवियर एंड लाइटर। हैवियर मीन्स ज़्यादा वजन उठा सके वो, और लाइटर मीन्स कम वजन वाला। तो देखो हम लोग सब्जी लेने जाते तो हम लोग सब्जी फ्रूट या कुछ भी लेने जाते तो 5 किलो की चीज़ लेंगे उसका वज़न, और जो 1 किलो की चीज़ लेंगे उसका वज़न, दोनों में फ़र्क होता है ना। 1 kg वाली चीज़ सपोज आप लोग उठा भी पाओगे लेकिन 5 kg वाली नहीं उठा पाओगे। तो जो ज़्यादा हैवियर को वज़न वाला बोलते हैं, लाइटर को कम वज़न वाला बोलते हैं। सेम वे आप लोगों को यहाँ पे दिखाया हुआ है हैवियर कौन सी चीज़ है और लाइटर कौन सी चीज़ है, उस हिसाब से आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है। एंड हैवीएस्ट एंड लाइटेस्ट। लास्ट वन इज हैवीएस्ट एंड लाइटेस्ट। हैवीएस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा वजन वाला और लाइटेस्ट मीन्स सबसे कम वजन वाला। ये वाला है सबसे ज़्यादा वजन वाला, ये कम वजन वाला है।
यहाँ पे ज़्यादा पानी आएगा, इसमें सबसे कम आएगा। ये सबसे वजन वाला है, ये सबसे कम वजन वाला है। तो हैवीएस्ट और लाइटेस्ट भी ऐसा मेजरमेंट है। मेजरमेंट में द बुक इज अ स्पान्स लॉन्ग, पता है ये बुक है सपोज, तो मेरे एक और ऐसे 2 स्पान्स में आ जाती है। लेकिन अगर आप वही चीज़ करोगे तो आपकी हाथ छोटी होती है, आपके फिंगर्स भी छोटे होते हैं, आपको 1 2 ऐसे 3 और 4 भी हो सकता है। तो मतलब हम लोग कोई भी चीज़ को ऐसे मेजरमेंट करते हैं। सपोज ये बॉर्ड है, तो बॉर्ड को यहाँ से यहाँ तक की मेज़र करना है, तो मैं ऐसे स्पान से चेक करूँगी 2 3 4 5 6 7 8। ओके, मेरे 8 फिंगर्स और 1 उंगली होते हैं, और कोई और मेरे से बड़ा हाथ होगा तो उसके 7 फिंगर्स भी 7 स्पान भी हो सकते हैं, और आप छोटे बच्चे हो तो आपके 10 के प्लस भी हो सकते हैं। ओके, तो हम लोग ऐसे चीज़ को मेजरमेंट स्पान से करते हैं, वो है। नेक्स्ट वन इज, आपके पास पेंसिल वगैरह होगी ना, तो आप पेंसिल को भी ऐसे स्पान से कर सकते हो। सपोज मेरे पास ये स्टिक है, तो मैं ऐसे कर सकती हूँ 1 2 3 एंड फिर 4 फिंगर्स हो रही है। ओके, 3 एंड 4 फिंगर्स, ये मेजरमेंट था। और आपने सारे दूसरे कॉन्सेप्ट सीखे जिसमें लॉन्गर, शॉर्टर, लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट, टॉलेस्ट, थिनर, ये सारे कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको अभी क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।